गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय बोलिए गोविंद भगवान की जय। हम कैसे पहचाने कि हमारे जीवन में कौन से पुण्य कार्य हो रहे हैं, कौन से पाप कार्य हो रहे हैं। हमारा जीवन है, सुबह से शाम तक कोई ना कोई गलत कार्य भी हो जाता है और अच्छे कार्य भी होते हैं। जो गलत कार्यों का परिणाम होता है दुख और अच्छे कार्यों का परिणाम होता है सुख। जो अच्छे कार्य होते हैं उन्हीं को पुण्य कहते हैं और जो गलत कार्य हो जाते हैं, सबसे पहले तो हमारी अंतर आत्मा हमें रोकती है गलत कार्य करने से, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। हम कोई भी गलत कार्य करने चलें तो अंदर से एक आवाज आती है, लेकिन जो रचा बचा व्यक्ति है वो अंतर आत्मा की आवाज सुनता ही नहीं, और सुन ले तो कभी भी उससे पाप के कार्य होंगे ही नहीं। तो क्या करें? बोले व्यास जी ने एक श्लोक में 18 पुराणों का सार बता दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन बोले हैं। संपूर्ण जितने भी प्रसंग हैं 8 पुराणों में, वहां पर दुख और सुख क्या परिणाम निकल रहा है, क्या कर्म किए। कंस ने दुष्ट कर्म किए तो परिणाम क्या निकला, हिरण्यकश्यप ने दुष्ट कर्म किए तो परिणाम क्या निकला। तो पापों के कार्यों का उन्हीं को कहते हैं पाप। दुष्टता के जो कार्य हमारे बीच में हो जाते हैं पाप, और पाप का परिणाम हमेशा दुख होता है, अशांति होती है। वो आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, 2 वचन कहे हैं। कौन से? बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बस ये हमारे जीवन में बैठ जाए अच्छी तरह से, तो हम संसार सागर से सहज में ही पार कर जाएंगे। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अब कितने भी शास्त्र पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, लेकिन ये व्यास जी कहते हैं कि ये सार है। परोपकार के कार्य हैं हमारे जीवन में होते हैं, वो पुण्य कहलाते हैं, और दूसरे को पीड़ा देने के कार्य जो होते हैं पाप कहलाते हैं। तो अपना निरीक्षण करें, अपना निरीक्षण ये करें
कि हमसे कहीं दूसरे को कष्ट तो नहीं मिल रहा है। भगवान ने कहा अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम च वाग्मय तपोच्यते। ये वाणी का तप। किसी को उद्वेग न हो, किसी को कष्ट न हो हमारी वाणी से, हमारे द्वारा। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च, स्वाध्याय का व्यसन हमारे जीवन में लग जाए। स्वाध्याय कहते हैं एक तो सदशास्त्रों का अध्ययन, जो संतों ने लिखे हैं, ऋषियों ने लिखे हैं, बड़े बड़े अनुभव से बातें लिखी गई हैं भाई, उनका अध्ययन हमें जरूर करना चाहिए। और एक होता है अपना अध्ययन करना, स्व अध्याय, अपना अध्ययन। हमारे जीवन में कोई आप कार्य तो नहीं हो रहे, दूसरे को पीड़ा तो नहीं पहुंचाई जा रही। अगर दूसरे को पीड़ा पहुंच रही है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे शरीर से, तो वही पाप कार्य हो रहे हैं तुम्हारे जीवन में। और पापों का परिणाम दुख होता है, अशांति होती है। और परोपकाराय पुण्याय, हमारे जीवन में परोपकार अगर हो रहा है, हमारे जीवन से किसी को भी कोई कष्ट नहीं मिल रहा और परोपकार के कार्य सदा होते रहते हैं। आप कहोगे धनवान है वही परोपकार कर सकता है। अरे किसी के पास धन नहीं है तो तन तो है, तन से परोपकार होते हैं। तन से नहीं होते, तन से भी नहीं कर पा रहे हो तो वाणी से तो होते हैं। किसी को अच्छी सलाह दो, अच्छा मार्ग दो, अच्छी राह बताओ। तुम्हारी सब इंद्रियों से परोपकार हो सकता है, सब इंद्रियों से पाप कार्य भी हो सकते हैं। तो हमें परोपकार का मार्ग चुनना है या पाप का कार्य चुनना है। तो दो ही बातें हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को पीड़ा देना ये पाप कहलाता है, और दूसरे को परोपकार में अपना जीवन समर्पित कर देना ये पुण्य कार्य कहलाता है। परोपकार का मतलब है जहाँ परिचित भी हैं और हमारा कोई संबंध भी नहीं है, वहां पर हम कहीं चले जा रहे थे, बुजुर्ग लाठी टेक करके जा रहे थे, गिर पड़े रास्ते में और सभी निकल रहे थे, लेकिन हमारी निगाह जैसे ही पहुंची हमने दौड़ करके उनको उठा लिया। शायद उनको चोट भी लगी थी, हमने रिक्शा किया और रिक्शे में बिठा करके और क्लिनिक पर पहुंचाया। उनको थोड़ा होश आया और उन्होंने सबने बताया कि ये भैया तुम्हें लेके आए थे। उसने माथे पर 2 हाथ प्रेम के रख दिए और कहा बेटा तू न होता तो मेरा क्या हाल होता। तुमने हमें बचा लिया। मैं आशीर्वाद देता हूँ, अपने अंदर से आशीर्वाद देता हूँ, हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, सारी समृद्धियां तुम्हारे कदम छूए। बस ये सुख का कारण बन गया तुम्हारा पुण्य का। तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर्म निदान। पाप पुण्य 2 बीज हैं, बवे सो लुने किसान। लुन का मतलब है काटना।
तुलसी ये तन खेत है, ये खेत है शरीर, और इसमें तुम पुण्य के बीज बो दो चाहे पाप के बीज बो दो, काटना तो तुम्हें ही पड़ेगा। जब पाप के बीज बोए हैं तो दुखी फसल काटते हुए तुम्हारे आंसू तो गिरने वाले ही हैं। और पुण्य की फसल बो दोगे, परोपकार में जीवन अपना समर्पित कर दोगे, तो परोपकार तो कष्ट कभी नहीं हो सकता। परोपकार के पुण्य के कार्य तो हमेशा सुख देते हैं, शांति देते हैं, समृद्धि देते हैं, परम गति को प्राप्त कराते हैं, भक्ति ज्ञान की उपलब्धि कराते हैं। तो आपका जीवन परोपकारी हो, दूसरे के काम आ जाना, बस यही पाप पुण्य का ब्यौरा है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो हमारे जीवन में परोपकार के कार्य होते रहें और पाप कार्यों से हम बचे रहें, दूसरे को हमारे से पीड़ा न हो, कष्ट न पहुंचे। वाणी से भी हम कभी सत्य बोलें, हितकर बोलें और किसी को कष्ट न पहुंचे, कर्कश वाणी से हम किसी को कष्ट न पहुंचाएं। ये वाणी का तप कहलाता है, भगवान ने कृष्ण ने कहा गीता में। तो आप समझ गए होंगे, परोपकार के कार्य पुण्य कहलाते हैं और किसी को पीड़ा हमसे मिल रही है तो वो पाप कार्य कहलाते हैं। अपने विवेक के द्वारा अपना निरीक्षण करते रहिए, पाप के कार्य हमारे जीवन में न होने पावे और पुण्य ही पुण्य हो, तो हमें परम गति की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद